अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के बीच संत समाज की ओर से एक अजीबोगरीब मांग उठने लगी है, जिसे लेकर चारों ओर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल संत समाज ने केंद्र के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि ये विवादास्पद मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने उठाई है। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, तो दूसरी ओर संत समाज का एक तबका चाहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इतना ही नहीं, जगतगुरु परमहंस आचार्य महाराज ने तो केंद्र सरकार को धमकी भी दी है। जी हाँ, परमहंस महाराज ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 2 अक्टूबर तक का समय दिया है और कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेंगे। 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरयू जी में जल समाधि लूंगा। क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है और मुसलमानों ने उस समय जो है कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग देश चाहिए, और पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिया गया जो मुस्लिम देश घोषित हो गया। तो कम से कम दुनिया में एक देश तो हिंदुओं के लिए बचे। आज दुर्भाग्य है कि वेस्ट बंगाल में जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ स्थित तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से हमने इनको 4 महीने का समय दिया है, नहीं तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2021 को सरयू जी में जल समाधि लूंगा। इसके अलावा जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र सरकार से मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों की नागरिकता समाप्त किए जाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि संत समाज की ये मांग ऐसे समय में उठाई गई है जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के कुछ महीने ही बचे हुए हैं। चुनाव से पहले परमहंस महाराज का ये विवादास्पद बयान आने के बाद से सूबे की धार्मिक राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी ने जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए थे और उसे ट्रस्ट का घोटाला बताया था, तब ट्रस्ट ने अपने पर लगे आरोपों को गलत साबित करते हुए और आप पर 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करने की बात कही थी। अब एक बार फिर अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। एक और जहां परमहंस महाराज के इस बयान ने संत समाज में खलबली मचा दी है, तो दूसरी ओर सरकार के लिए भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाली 2 तारीख ही बताएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।